साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप अपने मेडिकल स्टोर के लिए आप बहुत ही बेहतरीन बिल तैयार करें। आप किस तरह से एक ऐसा बिल जनरेट करें जो आप सिर्फ डेटा एंट्री करके, मतलब आप प्रोडक्ट का नाम लिख के आप पूरा का पूरा अपना डेटा एंट्री तैयार कर सकते हैं और कस्टमर को बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और मैंने जो है एक्सेस के बहुत सारे और वीडियोस डाल रखे हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहां से आप ओपन करके आप उनको भी देख सकते हैं और उनका भी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मान लीजिए आपका मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पे हम मेडिकल स्टोर का नाम लिख देते हैं कुछ भी। तो ये हमने नाम लिख दिया। नाम लिख के हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से टेबल क्रिएशन बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे जो टेबल 1 है इसी पे राइट क्लिक कर लीजिए और इसको डिजाइन व्यू में ले जाइए और यहाँ टेबल को सेव कर लीजिए। तो हम सबसे पहले बना देते हैं, मान लीजिए बिल का ही बनाना है, बाकी स्टॉक पॉइंट और बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ बिल का ही बता रहा हूँ, फिर उसके बाद स्टॉक पॉइंट हम फिर सीख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बिल बनाना है तो हमने यहाँ पे आईडी नंबर डाला। आईडी नंबर को हम दे सकते हैं सीरियल नंबर या प्रोडक्ट आईडी, आप जो भी चाहो। फिर उसके बाद मेडिसिन नेम। अब आप जैसे चाहते ये है कि आपके यहाँ जितनी भी मेडिसिन है उनकी अगर पहले से आपने कोई एंट्री कर रखी है तो आप यहाँ से लुकअप विजार्ड से उनको ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपने पहले से कोई एंट्री नहीं कर रखी है, आप यहाँ पे हम ऐसे ही लुकअप विजार्ड का यूज करके 4-6 ऐसी, मतलब आपको फील्ड बना के दिखा देंगे। 4-6 मेडिसिन के नाम लिख के दिखा दे रहे हैं, बाकी आप और भी जितनी मेडिसिन है सब यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक हो गई तो यहाँ पे हम मेडिसिन के नाम लिखते रहे हैं, बस 3 मेडिसिन कर रहे हैं, बाकी आप ऐड कर लीजिएगा। फिर अब हम यहाँ पे लिमिट टू लिस्ट कर सकते हैं, अलाउ मल्टीपल वैल्यू कर सकते हैं, दोनों पे टिक करके फिनिश कर दीजिए। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, मेडिसिन नेम हो गया। फिर परचेज डेट, किस डेट को परचेज किया गया। फिर इसको हम यहां से डेट टाइप जो कर देंगे वो कर देंगे हम, डेट एंड टाइम। और फिर यहां पे लिख देते हैं पेशेंट नेम। इसके नाम पे बिल बन रहा है, उसका नाम। फिर उसके बाद अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी ऐड कर देते हैं और मोबाइल नंबर को यहां पे हम कर देते हैं 10, 10 अक्षर का ही मोबाइल नंबर लिखेगा। फिर अब हम लिखते हैं मेडिसिन नेम तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो मेडिसिन नेम नहीं। अब फिर यहां पे बनाते हैं क्वांटिटी, कितना मात्रा लिया उसने, तो यहां पे इसको हम कर देते हैं नंबर। फिर क्वांटिटी के बाद जो आएगा यूनिट प्राइस, इसको भी हम नंबर ही कर दे रहे हैं। अब यूनिट प्राइस में हम नंबर टाइप करते हैं, इसका डेटा टाइप नंबर करते हैं। फिर क्वांटिटी हो गया, यूनिट प्राइस हो गया। फिर उसके बाद अब हम चाहते हैं अमाउंट भी निकल के आ जाए, तो अमाउंट भी कर दिया हमने, अमाउंट, और इसको भी हमने नंबर कर दिया। अगर हम डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, तो हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट को भी हमने नंबर कर दिया और नंबर करने के बाद फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिख दिया ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल करके इसको भी हमने नंबर कर दिया। नंबर करके अब हम इसको कर देते हैं सेव। और अगर यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहते हैं, जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब हम इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद फिर अब हम क्रिएट पे आएंगे और क्रिएट पे आके फिर हम यहाँ पे फॉर्म डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्म डिजाइन को सिलेक्ट करके फिर ऐड
एग्जिटिंग फील्ड पे आ जाएंगे, फिर शो ऑल टेबल कर देंगे और यहाँ पे बिल का जो है उस पर क्लिक कर देंगे। अब सीरियल नंबर की हमको जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। मान लीजिए सीरियल नंबर की जरूरत है तो सीरियल नंबर को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इनवॉइस नंबर। जो सीरियल नंबर हमने बनाया है, सीरियल नंबर को हम इनवॉइस नंबर कर देते हैं। फॉर्म में इनवॉइस नंबर कर देंगे, वहां पे सीरियल नंबर कर देंगे। तो इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे कर देते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर करके फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये मेडिसिन का नाम हो गया। मेडिसिन के नाम को आप थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार पूरा होगा। तो ये हमने सेट कर लिया। फिर उसके बाद मेडिसिन नेम हो गया। फिर परचेज डेट, किस डेट में परचेज हुआ, तो परचेज डेट हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं, तो परचेज डेट को हमने यहाँ पे रख लिया, परचेज डेट यहाँ पे ऐड हो गया। फिर उसके बाद पेशेंट का नाम, ये जो मेडिसिन नेम है इसको हम नीचे की तरफ ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और पेशेंट नेम को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और इसको भी हमने थोड़ा दूर कर दिया इस तरफ, इसके सीधे पे पेशेंट नेम हो गया। पेशेंट नेम के बाद फिर पेशेंट का मोबाइल नंबर, पेशेंट का मोबाइल नंबर भी हम इसी एरिया में ऐड कर लेते हैं। तो पेशेंट का मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और ये परचेज को भी हमने एक सीधे पे कर लिया। अब उसके बाद अब बात आती है बीच में एक कोई बॉर्डर लाइन बना देते हैं। तो बॉर्डर लाइन बनाने के लिए हम यहाँ से एक लाइन टूल लेते हैं और जहां से जहां तक हमें लाइन बनानी है वहां से वहां तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ले। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन की फॉर्मेटिंग को भी आप सेट कर सकते हैं। लाइन कितनी मोटी हो ये यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए। लाइन का कलर आप सेट कर लीजिए। अब फिर उसके बाद अब बात आती है यहाँ पे हमें बिल बनाना है। तो हम इसको क्या करते हैं, मेडिसिन नेम को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर अगला क्या करेंगे, अब क्वांटिटी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मेडिसिन नेम ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा ऊपर कर ले और ये जो फील्ड है इसको हम नीचे कर ले ताकि क्वांटिटी भी एडजस्ट हो पाए। क्वांटिटी को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। फिर यूनिट प्राइस को यहाँ पे हमने सेट कर दिया और यूनिट प्राइस इसको यहाँ नीचे ला लेते हैं। इधर इसको इसके सीधे पे यहाँ सेट कर देंगे। जहां पे ये परफेक्ट लगे वहां पे आप इसको सेट कर ले और सबको एक सीधे पर रखें। यूनिट प्राइस हो गया। यूनिट प्राइस के बाद थोड़ा सा ये ज्यादा ऊपर हो गया है तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया, सीधा हो गया। फिर अमाउंट, उसका अमाउंट कितना हो गया, तो अब अमाउंट को भी हम उठा के ठीक यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और इस फील्ड को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर लेंगे जहां पे आप ऐड करना चाहें। तो ये हमने अमाउंट को भी थोड़ा नीचे ले लिया और इसके सीधे पे करके इसको ऐड कर लिया। ये अमाउंट सेट हो गया। अमाउंट सेट होने के बाद अब फिर बात आती है डिस्काउंट की। अगर आप डिस्काउंट को ऐड करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बॉक्स बनाए, डिजाइन में चल के रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को हम यहां से लेके यहां तक बनाते हैं, यहां से यहां तक, और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके रेक्टेंगल से टच करा दिया और इधर भी हमने सेट कर लिया है। अब फिर डिस्काउंट को हम नीचे की तरफ ऐड कर लेते हैं। अमाउंट हो गया। डिस्काउंट को हम यहां ऐड कर सकते हैं। डिस्काउंट यहां ऐड हो गया और फिर डिस्काउंट को आप चाहे तो इसके ऊपर रख लीजिए, इसके ऊपर रख लीजिए और यहाँ पे इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया। डिस्काउंट को थोड़ा नीचे ला लें यहाँ पे, ये इस तरीके से। फिर बात आती है ग्रैंड टोटल की। तो हम ग्रैंड टोटल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या ग्रैंड टोटल और डिस्काउंट को ऊपर नीचे कर दे उठा के यहाँ पे। तो ये हो गया ग्रैंड टोटल और डिस्काउंट, ये बन गया। अब इसके बॉर्डर लाइन को भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। बॉर्डर लाइन को भी सेट कर देते हैं थोड़ा मोटा, और अब ये पूरा सेट हो चुका है। बॉर्डर लाइन के कलर को भी हम ब्लैक कर देते हैं। ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। फिर अगला काम क्या करते हैं, यहाँ पे
अगला काम हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। बटन के लिए हमें डिजाइन पे चलना है, यहाँ कमांड बटन करना है और कमांड बटन में फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बटन बनानी है हमें छोटी सी और यहाँ पे करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्या करेंगे हम, ऐड न्यू। अब यहाँ पे इसको बना देते हैं मान लीजिए न्यू बिल या न्यू इनवाइस या इनवाइस कर दीजिए, इनवाइस। इनवाइस कर दिया और हम नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देते हैं, तो ये इनवाइस हो गया। दूसरी बटन फिर हम यहां पे जनरेट करते हैं, दूसरी बटन यहां पे जनरेट करते हैं। अब फिर हम आ जाते हैं यहां पे और इसको कर देते हैं प्रिंट बिल, प्रिंट रिकॉर्ड। तो यहां पे हम इसको बनाते हैं प्रिंट इनवाइस, प्रिंट इनवाइस। अब फिर उसके बाद इसको फिनिश करते हैं और प्रिंट इनवाइस को भी हम यहां पे एडजस्ट कर देते हैं। प्रिंट इनवाइस हो गया। अब फिर एक बटन और बना सकते हैं यहां पे, मान लीजिए फॉर्म ऑपरेशन पे इस कौन सी बटन बनाए, प्रिंट हो गया और डिलीट का बना देते हैं। डिलीट एंट्री, जो भी एंट्री की गई वो डिलीट हो जाए, फिनिश। इसको हमने यहाँ पे बटन को सेट कर दिया। बटन को सेट करने के बाद अब ये जितने बॉर्डर लाइंस हैं, ऊपर वाला ऐसे ही रहने देंगे, नीचे जितने बॉर्डर लाइंस हैं सभी बॉर्डर लाइंस को हम या छोड़ दीजिए ऐसे। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने का तरीका कंट्रोल यस दबा लीजिए, राइट क्लिक करके सेव कर दीजिए और यहाँ पे आप इस फॉर्म का नाम लिख दीजिए बिल और ओके कर दीजिए। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, फॉर्म को राइट क्लिक करिए और क्लोज कर दीजिए। अब जब हम फॉर्म पे एंट्री करने आएंगे तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इनवाइस नंबर है, इनवाइस नंबर हमें देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इनवाइस नंबर पे क्लिक किया, फिर आ गया इनवाइस डेट, किस डेट पे बिल हो, तो मान लीजिए आज ही के दिन, तो टुडे कर दीजिए। फिर पेशेंट नेम, पेशेंट का नाम क्या था, मान लीजिए पेशेंट नेम। फिर उसका पेशेंट का मोबाइल नंबर क्या था, मोबाइल नंबर दे दिया। फिर यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लिया उसने, तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दिया, ओके। और एक दो प्रोडक्ट है तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, ओके। तो दो प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे, ऐसे दो प्रोडक्ट। क्वांटिटी कितना लिया उसने, मान लीजिए 4 पीस लिया, तो एक पीस का रेट कितना था, 10 रुपए। तो ये टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए। टोटल अमाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, बिल पे आना है। इसको एक बार क्लोज करिए और फिर आ जाइए बिल पे, इस पे राइट क्लिक करिए, डिजाइन करिए और ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को आप डिलीट कर दीजिए, अमाउंट फील्ड को, और फिर से इंसर्ट करिए और यहां से अगेन अमाउंट बनाइए। स्पेलिंग और सारी चीजें वही होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान दें। फिर यहाँ पे कैलकुलेटेड कर देंगे, फिर क्वांटिटी पे डबल क्लिक करिए, फिर एस्ट्रिक लगाइए, स्टार जिसको कहते हैं, और फिर यूनिट प्राइस, अब ओके कर दीजिए। इसी तरीके से ग्रैंड टोटल को भी डिलीट कर दीजिए और नया ग्रैंड टोटल बनाइए और यहां पे भी कैलकुलेटेड कर दीजिए और कैलकुलेटेड करके अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर दीजिए, तो ग्रैंड टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब इसको सेव करिए और क्लोज कर दीजिए। अब जब हम बिल पे आएंगे तो क्या होगा, यहां पर आप देखें तो आपके सामने टोटल निकल के आ गया, लेकिन अभी ग्रैंड टोटल कितना हुआ। ग्रैंड टोटल मान लीजिए यहाँ पे डिस्काउंट हमने दिया उसको 2 रुपए का, तो अब ग्रैंड टोटल अमाउंट बना 38 रुपए। अब इसको सेव करना है तो इनवाइस कर दीजिए, इनवाइस में ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। और फिर आपको बैक होके देखना है पिछला वाला, तो यहां से बैक हो सकते हैं, यहां से बैक हो सकते हैं। अब मान लीजिए इसका प्रिंट निकालना, ऐसे ही अगली बिल जनरेट कर देनी है। यहाँ पे नाम लिखना है तो ऊपर नाम भी ऐड कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या करना है, आपको फॉर्म पे राइट क्लिक करना, डिजाइन व्यू पे जाना है और ये पूरा फॉर्म थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ला लीजिए। नीचे लाने के बाद फिर आप ऊपर जाइए और यहाँ पे आपके मेडिकल स्टोर का जो नाम है आप लेबल लगा दीजिए, यहां से यहां तक ऐसे लेबल लगा दीजिए। अब लिख देते हैं ABC मेडिकल स्टोर,
एबीसी मेडिकल स्टोर हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके फंड साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद इसको हम बीचों बीच कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लें ताकि पूरा कंटेंट दिखाई पड़े और फिर अब हम इसको सेव करके क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ पे एबीसी मेडिकल स्टोर आ गया। अब फिर इस बिल को प्रिंट करना है, तो प्रिंट बिल करिए और यहाँ पे आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं या आपके पास जो भी प्रिंटर है आप प्रिंटर ले लीजिए और प्रिंट करिए। अब प्रिंट करने पर अब आप देखिए कि आपका बिल कैसे छपेगा। तो मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूं। मैंने सेव कर दिया है पीडीएफ। अब हम इस पीडीएफ को ओपन भी आपको करके दिखाएंगे, बट अगर रिकॉर्ड की एंट्री डिलीट करनी है तो डिलीट एंट्री पर क्लिक करिए तो कंफर्म करेगा, यस कर दीजिए, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मैं आपको अगेन दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ यहाँ पे दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमने जो पीडीएफ बनाया है उस पीडीएफ को हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं और वो पीडीएफ हमारे सामने इस वक्त कैसे दिखाई देगा। ये देख लीजिए, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो चुका है। जब भी मेडिकल स्टोर होगा तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा बिल दिखेगा और एक एक बिल को आप प्रिंट कर सकते हैं। बटन्स वगैरह आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी, ये आपका पूरा बिल बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा बिल बना सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है किसी फॉर्म को डिजाइन करने का और एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर तैयार करने का। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उससे रिलेटेड भी आपकी मदद करेंगे। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।